अश्वमोचन तथा उसकी रक्षा के लिए सेनापति अनिरुद्ध का विजयाभिषेक। श्री गर्ग जी कहती है, तदनंतर राजा उग्रसेन ने द्वारकापुरी में जिसके ऊपर विधि पूर्वक चामर बंधे हुए थे उस अश्व का पूजन करके वेद मंत्रों के उद्घोष के साथ उसे छोड़ा। वह अश्वराज भी सुधा कुंडल का अर्थात इमरती या जलेबी आदि खाकर सोने की मालाओं तथा कुमकुम से सुशोभित हो उस स्थान से निकला। उस अश्व की रक्षा के लिए उद्यत हुए वृखहंता अनिरुद्ध से राजाधिराज उग्रसेन ने अश्व रक्षा के विषय में आदर पूर्वक कहा। श्री उग्रसेन बोले, श्री कृष्ण पौत्र प्रद्युम्न कुमार, तुमने अश्व की रक्षा के लिए स्वेच्छा से जो बात कही थी उसे शीघ्र पूर्ण करो। पहले मेरे राजसूय यज्ञ के समय तुम्हारे पिता प्रद्युम्न ने पृथ्वी पर विजय पाई थी। तुम उन्हीं के महान बलवान एवं शूरवीर पुत्र हो। तुमने शकुनी के भाई महादैत्य वृक का वध किया था, समस्त राजाओं को जीता था और भीष्म को भी युद्ध में संतुष्ट कर दिया था। अहो, चंद्रमा और ब्रह्मा जी जिनके भीतर विलीन हो गए, उनकी महिमा का क्या वर्णन किया जाए। इसीलिए समस्त ऋषि मुनि तुम्हें परिपूर्ण कहते हैं। अतः तुम वीर सेना से घिरे हुए आगे बढ़ो और समस्त राजाओं से अश्वमेधी अश्व की रक्षा करो। जो बालक रथहीन, भयभीत, शरणागत, दीन चित्त, सुप्त, प्रमत्त और उन्मत्त हो, उन्हें युद्ध में न मारना। प्रद्युम्न नंदन, श्री कृष्ण के प्रताप से तुम्हारा मार्ग निर्विघ्न हो और तुम घोड़े तथा सेना के साथ पुनः यहाँ सकुशल लौट आओ। श्री गर्ग जी कहते हैं, राजा की ये उत्तम बात सुनकर अनिरुद्ध बोले, बहुत अच्छा। फिर उन्होंने अश्व की रक्षा के लिए चित्त को एकाग्र किया। तदनंतर उन ब्राह्मण ऋतुजों ने श्री कृष्ण चंद्र की आज्ञा से तत्काल अनिरुद्ध को मंत्र पाठ पूर्वक स्नान करवाया और प्रसन्नता पूर्वक उनकी अर्चना की। अनिरुद्ध का तिलक करके राजा ने उन्हें विधि पूर्वक भेंट दी और युद्ध के लिए एक खड्ग हाथ में दिया। शूरसेन ने उन्हें रत्नों की माला दी। वसुदेव जी ने 2 कुंडल प्रदान किए। बलराम ने कवच और श्री हरि ने चक्र दिए। प्रद्युम्न ने अनिरुद्ध को श्री कृष्ण का दिया हुआ धनुष प्रदान किया। राजेंद्र, इतना ही नहीं, उन्होंने अपने दोनों तरकस भी दे दिए जिनमें कभी बाण समाप्त नहीं होते थे। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से एक दूसरा त्रिशूल उत्पन्न करके दे दिया। उद्धव ने किरीट और देवक ने पीतांबर दिया। वरुण ने नागपाश तथा शक्तिधारी स्कंद ने शक्ति दी। वायुदेव ने 2 दिव्य व्यंजन भेंट किए। यमराज ने अपना दंड दे दिया। कुबेर ने हीरे का हार और अर्जुन ने परिग अर्पित किया। भद्रकाली ने एक भारी गदा दी। सूर्य देव ने एक माला भेंट की। पृथ्वी देवी ने 2 योगमयी पादुकाएं दी। गणेश जी ने दिव्य कमल प्रदान किया। अक्रूर ने विजयदायक दक्षिणावर्त शंख दिया। द्वारका में देवराज इंद्र ने अनिरुद्ध को एक विजयशील महादिव्य रत्नमय रथ प्रदान किया जो मन के समान वेगशाली था। उस रथ का निर्माण साक्षात विश्वकर्मा ने किया था। उसमें 1000 घोड़े जुटे हुए थे, 1000 पहिए लगे थे। वह स्वर्ण से संपन्न था। ब्रह्मांड के बाहर और भीतर सर्वत्र उसकी गति थी। वह छत्र से सुशोभित था। उसमें स्वर्ण निर्मित सैकड़ों ध्वजा पताकाएं शोभा दे रही थीं। उससे मेघ की गर्जना के समान उद्घोष होता था। उस रथ में घंटों और मंजीरों की ध्वनि व्याप्त थी। उस समय शंख और दुंदुभियां बज उठी। झांझ और वीणा आदि भी बजने लगे। मृदंगों के शब्द और वंशी के मधुर रागों के साथ जय जयकार की ध्वनि सब ओर छा गई। वेद मंत्रों का घोष होने लगा। लावा, फूल और मोतियों की वर्षा होने लगी। देवता लोग अनिरुद्ध के ऊपर दिव्य पुष्प बरसाने लगे।